दोस्तों, स्टोरी की स्टार्टिंग में पिम नाम की एयर होस्टेस को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसकी ड्यूटी एक रॉयल प्रिंसेस के प्लेन में लगाई गई है और वह पूरा प्लेन प्रिंसेस के लिए ही बुक रहेगा। पिम परेशान हो जाती है क्योंकि वह एक लंबी फ्लाइट से कुछ ही घंटे पहले अपने घर पर आई है और वह अभी आराम कर रही होती है और किसी दूसरी फ्लाइट पर नहीं जाना चाहती, पर उसकी बॉस उसे फोर्स करती है और उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी भी देती है। मजबूर होकर पिम मान जाती है और एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने बॉस से मिलती है, जहां उसकी बॉस उसे बताती है कि पिया नाम की एयर होस्टेस जिसे इस फ्लाइट पर जाना था, उसे आज इमरजेंसी के कारण लीव पर जाना पड़ा क्योंकि पिछली रात टिया के भाई टेड की एक एक्सीडेंट में भयानक मौत हो गई। अब पिम तैयार होकर फ्लाइट पर आ जाती है और वही प्रिंसेस भी फ्लाइट पर बोर्ड करती है, जो थाईलैंड की प्रिंसेस होती है जिसका नाम सोफिया होता है। प्रिंसेस सोफिया बोर्ड करते ही पिम को बड़े गुस्से से घूर कर देखती है। इसे देख पिम घबरा जाती है। अब फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है तो पिम प्रिंसेस के पास जाकर उससे ड्रिंक्स के बारे में पूछती है, पर पिम यह देख कर डर जाती है कि प्रिंसेस ने भी ठीक वैसे ही डायमंड रिंग पहन रखी होती है जैसी उसके पास है। अब वह तुरंत वॉशरूम में जाकर अपनी रिंग निकालने की कोशिश करती है, पर निकाल नहीं पाती कि तभी अचानक सर्विस बेल बजती है और पिम ऑर्डर लेने प्रिंसेस के पास फिर से पहुंच जाती है। प्रिंसेस उसे कॉफी लाने को कहती है, पर जैसे ही पिम कॉफी लाकर देती है, प्रिंसेस उस गर्म कॉफी को पिम के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे पिम की कलाई जल जाती है। प्रिंसेस की इस हरकत से पिम को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रिंसेस से बदला लेने का सोचकर अपनी सैंडल निकालकर उसकी हील से नई कॉफी को मिलाती है। अब जैसे ही पिम प्रिंसेस को दूसरी कॉफी सर्व करती है तो प्रिंसेस कॉफी पीने से मना कर देती है और पिम को लंच लाने का ऑर्डर देती है। अब प्रिंसेस पिम से उसकी रिंग दिखाने को कहती है। प्रिंसेस देखकर पिम को कहती है कि हमारे राज्य में यदि कोई कुंवारी लड़की किसी शादीशुदा मर्द से चक्कर चलाती हुई पकड़ी जाती है तो सजा के तौर पर उसे सरे बाजार नंगा करके उसे पत्थरों से पीट कर उसकी जान ले ली जाती है और मरने से पहले उस लड़की को उसकी वाइफ के सामने घुटने पर गिरकर माफी भी मांगनी होती है। अब अगले सीन में पिम प्रिंसेस सोफिया के लिए लंच सर्व करती है, पर प्रिंसेस इस लंच को भी करने से मना कर देती है। वह पिम से कहती है कि वह पिम का ही लंच करना चाहेगी और वह उसे लेकर आए। अब पिम अपना लंच जैसे ही ओपन करती है उसे उसमें श्रिम्प्स दिखाई देती है, जिसे खाने के लिए प्रिंसेस को मना किया गया है क्योंकि प्रिंसेस को श्रिम्प्स से एलर्जी है। पर वह गुस्से से वही श्रिम्प्स वाले नूडल्स श्रिम्प्स निकाल कर प्रिंसेस को सर्व करती है। अब प्रिंसेस सोफिया जैसे ही उन नूडल्स को खाती है कि कुछ ही देर में प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगती है। यह देख पिम पानी लेकर प्रिंसेस के पास आती है, पर प्रिंसेस तेजी से वॉशरूम की तरफ भागती है। अब पिम भी प्रिंसेस के पास पड़ी हुई उन फोटोज को देखती है जिसमें पिम और प्रिंस की एक साथ की अफेयर्स की फोटो होती है। पिम समझ जाती है कि प्रिंसेस को उसकी और प्रिंस के अफेयर के बारे में पता चल चुका है और इसी वजह से प्रिंसेस पिम को परेशान कर रही है। अब 22 घंटे बाद पिम को एयरपोर्ट पर पता चलता है कि कल रात प्रिंसेस सोफिया की संदिग्ध हालत में होटल के उसके कमरे में मौत हो चुकी है। अब पिम देखती है कि अंतिम क्रिया के लिए प्रिंसेस की लाश को उसी की प्लेन में लाकर चढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी पिम को बताती है कि उसके प्लेन में ही प्रिंसेस की बॉडी को ले जाया जाएगा और पिम को उसके साथ ही रहना होगा। फ्लाइट का पायलट भी पिम से कहता है कि थाईलैंड पहुंचकर पिम से भी कई सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है कि तभी पिम देखती है कि प्रिंसेस की लाश सीट से गिर पड़ती है और लाश तेजी से पिम की तरफ आती है और लाश के बाल उसके पास आते ही एकदम से खुल जाते हैं। अब जैसे ही पिम लाश के बालों को अंदर डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी अचानक लाश पलट जाती है, जिसे देख पिम बहुत डर जाती है, पर वह कांपती हुई कैप्टन को कॉल कर बाहर बुलाती है, पर फोन कट हो जाता है। अब पिम कुछ हिम्मत जुटाकर लाश के बालों को अंदर कपड़े में डालकर लाश को घसीटते हुए सीट के साथ बांध देती है। अब आधी रात को एक झटके से पिम की नींद खुलती है और प्रिंसेस की लाश उसे उसकी गोदी में दिखाई देती है, जिसे देखकर पिम बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, पर यह तो उसका एक डरावना सपना था। अब पिम पानी पीकर आ ही रही होती है कि तभी उसे प्लेन में किसी के चलने का आभास होता है। वह जाकर चेक करती है तो उसे सोफिया की लाश उसकी सीट पर नहीं दिखाई देती, जिसे उसने कुछ देर पहले ही सीट से बांधा था। डरी हुई पिम कॉकपिट में कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि लाश अपनी सीट पर नहीं और गायब हो चुकी है, जिसे सुनकर कैप्टन हंसने लगता है और उसे एक मजाक समझकर फोन काट देता है। अब पिम को बाथरूम से प्रिंसेस की उल्टी करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए पिम डरती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे लाश का सफेद कपड़ा दिखाई देता है। अब पिम जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, पर अब पिम बहुत डर जाती है और वहीं खड़े खड़े रोने लगती है कि तभी अचानक प्लेन जोर से हिलता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब पिम दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक उसे प्रिंसेस की उल्टी करने की आवाज सुनाई देती है। पिम बहुत डर जाती है क्योंकि प्रिंसेस सोफिया की लाश ठीक उसके पीछे खड़ी हुई होती है। फिर अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पिम चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है, पर ठोकर लगने के कारण गिर जाती है कि तभी अचानक उसे अपनी तरफ एक ट्रॉली तेजी से आती हुई दिखाई देती है और पिम कैसे भी करके खुद को उससे अपने आप को बचा लेती है। पर यह क्या, पिम को तो सोफिया की लाश चारों तरफ दिखाई देने लगती है। इससे डर कर पिम एक कुल्हाड़ी लेकर प्लेन का दरवाजा तोड़कर खोलने लगती है कि तभी अचानक प्लेन का कैप्टन पिम को पीटने लगता है और उसे पकड़कर लाश के सामने फर्श पर बिठाकर उसके हाथ बांध देता है। अब कुछ देर बाद सोफिया की लाश फिर से हरकत करने लगती है और अचानक पिम की तरफ सोफिया का भयानक चेहरा आगे आने लगता है, जिस
जिसे देखकर पिम भयंकर डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और लाश गायब हो जाती है। अब पिम कुछ देर बाद आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखती है कि अचानक एकदम से सोफिया का भूत पिम पर चढ़ जाता है और पिम की चीख निकलने लगती है। अब जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है कि अंदर का मंजर देखकर ऑफिसर्स की रूह कांप जाती है। वे देखते हैं सीट पर राजकुमारी सोफिया की लाश रखी हुई है और राजकुमारी के पैरों में पिम हाथ जोड़े पड़ी हुई है और उसकी गर्दन उल्टी हो चुकी है, मानो किसी ने उसकी गर्दन तोड़कर पीछे कर दी है। इस भयानक मंजर के साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद